हेलो फ्रेंड्स, संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, फिर उन सभी में अलग अलग एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, जो सर्वनाम शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम जो शब्द है इन दोनों के योग से बना है, सर्व और नाम। फ्रेंड्स, सर्व का जो अर्थ होता है वो होता है सबका, और जो नाम है इसका अर्थ होता है नाम, यानी कि सबका नाम। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वनाम जो शब्द है दो शब्दों के योग से बना है। पहला है सर्व और दूसरा है नाम। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, और जो सर्वनाम शब्द है वो एक विकारी शब्द होता है। सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, एक विकारी शब्द है। इनको आप जो है काल, वचन, लिंग के आधार पर इनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सर्वनाम है, ये भी एक विकारी शब्द है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है, फ्रेंड्स, सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है, राम एक अध्यापक है,
तो फ्रेंड्स, कहने वाला होता है उसको कहा जाता है उत्तम पुरुष, और जो सुनने वाला होता है इसको कहा जाता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और जो सुनने जिसके बारे में कहा जाए उसको कहा जाता है अन्य पुरुष। तो फ्रेंड, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है कहने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसके बारे में कहा जाए। तो फ्रेंड, जो कहने वाला होता है उसको कहा जाता है उत्तम पुरुष, और जो सुनने वाला है उसको कहा जाता है मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो होता है अन्य पुरुष। तो फ्रेंड्स, इन तीनों पुरुष के लिए अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो कहने वाला है इसके अंदर मैं और हम जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे कोई एक वचन है तो उसके लिए मैं, और जैसे कोई 2 वचन होगा उनके लिए हम, और जो सुनने वाला है इसके अंदर तुम, आप, इन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष, तो फ्रेंड्स इसके अंदर होता है यह, वह, यह, वह, ये, वे और वो। इनका यूज है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष है इनके अंदर किया जाता है। ऐसे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, हमने यहाँ पे लिखा मोहन फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया, जैसे यह ईमानदार व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स, आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इसमें कितने पुरुष है या फिर कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पहला तो आपको ये याद रखना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, और जो यह है अगर इसके अंदर पूछे कि कौन सा पुरुष है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अन्य पुरुष है। तो फ्रेंड्स, जो जैसे यहाँ पे यह ईमानदार व्यक्ति है, एक तो ये हुआ कि ये कहने वाला है जैसे मैंने आपको बोला, और जो मध्यम पुरुष है वो होते हैं सुनने वाले। जैसे आपने इसको सुना तो आप हुए मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में कहा जाए। तो फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था राम का नाम, यानी कि राम के बारे में ये कहा जा रहा था। तो फ्रेंड्स, इस लाइन के अंदर आपको 3 पुरुष दिखाई देंगे। एक तो होगा जो कहने वाला है, जो कहने इस लाइन को जो कहता है, दूसरा है जो है सुनने वाला, जैसे जो कह रहा है उसको सुनने वाला होगा, और जिसके बारे में कहा जाए वो होगा अन्य पुरुष। तो फ्रेंड्स, ये यह है, इसका यूज है अगर पास में है और एक वचन है तब इसका यूज किया जाता है, और जो वह है अगर दूर कोई बताना है और एक वचन है तो इस वह का यूज किया जाता है, और पास में है और बहुवचन है तो फ्रेंड्स यह है, इसका यूज किया जाता है, और दूर है और बहुवचन दोनों है तो फ्रेंड्स वे है, इनका यूज किया जाता है। और अगर किसी को आदर देना है तो वो का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि इस लाइन के अंदर या फिर इस उदाहरण में कौन सा पुरुष है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इसके अंदर कितने पुरुष है तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर 3 है, एक है उत्तम पुरुष, एक दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। और अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि रेखांकित पद किस पुरुष का है, उदाहरण है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह है, या अन्य पुरुष के लिए आता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है पुरुषवाचक सर्वनाम में है वह सर्वनाम का रूप जिसके अंदर 3 पुरुष मौजूद हो। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो फ्रेंड्स, ये आपको
चिन्ह याद रखना है और इनके अंदर किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। जैसे अगर उत्तम पुरुष है तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं या फिर हम का प्रयोग किया जाता है। अगर एक वचन है कहने वाला तो होगा मैं और कहने वाला बहुवचन होगा तो होगा हम। और दूसरा है सुनने वाला या फिर मध्यम पुरुष तो इसके अंदर फ्रेंड्स तुम या फिर आप जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा यानी जिसके बारे में कहा जाए यह अन्य पुरुष में आता है तो फ्रेंड्स अगर वो एक वचन है और नजदीक है तब तो यह का प्रयोग होता है और एक वचन है और दूर है तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है वह का प्रयोग होगा। और बहुवचन है और पास में है तो फ्रेंड्स यह का प्रयोग होगा। और बहुवचन है किंतु दूर है तो फ्रेंड्स वे। अगर आप किसी को आदर दे रहे हो तो होगा वो। तो फ्रेंड्स इनको आपको यूज कहाँ करना है वो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आगे हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक पुरुष सर्वनाम के बारे में। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं सर्वनाम का जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम तो फ्रेंड्स इसकी परिभाषा होती है कि निश्चितता को बताने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चितता को बताने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फ्रेंड्स निश्चितता को बताने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि जो कोई निश्चितता बताए तो वो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इसके अंदर यह वह इसके अंदर फ्रेंड्स इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह वह ये वे और वो। तो फ्रेंड्स इन सर्वनाम शब्द का प्रयोग है वो पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक में किया जाता था लेकिन यहाँ पे इनका यूज है वो किसी निश्चितता को बताने के लिए इनका यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड जैसे कोई पास में है और एक वचन है तो आपको यह का यूज करना है और कोई दूर है और एक वचन है तो वह का यूज करना है। और कोई जो है पास में है लेकिन बहुवचन है तो फ्रेंड्स यह का यूज करना है। और कोई जो दूर है और बहुवचन है तो वे का यूज करना है। और अगर आप किसी को आदर दे रहे हो तो वो का यूज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे एक उदाहरण लिखा जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हमने उदाहरण लिखा यह मेरा घर है। तो फ्रेंड्स इसमें यह है आपसे ऐसे क्वेश्चन किया जाएगा कि यह है ये कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है देखो यह है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में भी आता है और इसके जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसके अंदर भी आएगा। तो फ्रेंड्स संज्ञा के अंदर आपने सुना था व्यक्ति स्थान और वस्तु। तो इन तीनों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा गया है। फ्रेंड्स ये जो पांचों है सर्वनाम शब्द अगर किसी प्राणी या फिर व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर किसी स्थान या वस्तु के लिए इनका यूज किया जाए तो फ्रेंड्स वहां पे ये हो गए निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पे किसी की निश्चितता बताई जाए तो वहां पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये घर है इसके लिए यह शब्द यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स ये एक
घर के लिए यूज हुआ है, स्थान या फिर वस्तु के लिए यूज हो, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे है यह घर, यानी कि घर पास में और एक वचन है तो यह का यूज करना है। अगर कोई दूर होता तो फ्रेंड्स इसका यूज करना है आपको, वह